अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वान टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हसन नवाज साहब, जो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी नर्स से MS कर रहे हैं, और आज ये हमें बताएंगे कि नर्स में रोबोट्स पे कैसे काम किया जाता है। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। राइट नाउ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ नर्स से, और अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है। और ये बेसिकली जिस लैब में अभी हम आपको विज़िट भी कराएंगे इसके बाद, ये है राइज लैब। राइज स्टैंड्स फॉर रोबोटिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम इंजीनियरिंग लैब। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट्स हैं, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, जिसमें मोबाइल रोबोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के रोबोट्स। जिस तरह के भी लेटेस्ट वर्ल्ड में रोबोट्स चल रहे हैं, उस हर किस्म के रोबोट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करेंगे, जिसमें बिल्कुल ह्यूमन लाइक रोबोट्स होंगे। जिसमें नौ रोबोट है हमारे पास, पेपर रोबोट है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि उसका अपर पार्ट तो ह्यूमन्स की तरह का होगा, लेकिन उसके लेग्स नहीं होंगे। वो अभी नेक्स्ट सेशन में हम आपको दिखा देंगे। इसी तरह हमारे पास एक व्हील चेयर है, जो कि मोबाइल रोबोट्स कैटेगरी में आएगी, जिसमें व्हील्स रोबोट्स होंगे। इसी तरह हमारे पास P380 पायनियर 380 रोबोट्स हैं, जो कि डिफरेंट माइंस में जाके काम कर सकते हैं, और वो भी मोबाइल रोबोट्स की कैटेगरी में आते हैं। और एरियल रोबोटिक्स की कैटेगरी में हमारे पास ड्रोन्स और RC प्लेन्स होंगे, जिसमें फ्लाइंग रोबोट सारे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं सबसे पहले अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स की कैटेगरी में। बताया था कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के रोबोट्स हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है जो कि ह्यूमन रोबोट्स की तरह है। अगर मेरे कैमरा मैन इसको थोड़ा सा क्लीन लेकर आए, तो मैं इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिखाऊँ जो कि ह्यूमन्स के बिल्कुल सिमिलर हैं। थोड़ा सा इसको डाउन कर लें। हाँ, परफेक्ट। तो अब ये देखें, ये बेसिकली इसके फिंगर्स हैं। इसी तरह ये इसके फुट्स हैं, और ये इसका हेड और ये आर्म है, जिसमें LEDs लगी हुई हैं। ये जस्ट LEDs हैं। इसके अलावा इसके कैमरास हैं, दो, एक हेड पे और एक इसके लिप्स पे, जो दो कैमरा हैं। लिप्स वाला जो है वो नीचे देखने के लिए, और जो हेड वाला है वो फ्रंट पे देखने के लिए। अभी मैं इसको खड़ा करता हूँ ताकि आपको इसकी शेप बिल्कुल ह्यूमन की तरह नजर आए, और ये आपको एक छोटा सा डेमो मिलेगा। Hello, and now welcome to Rise Lab SMME Nest. तो अब इसकी शेप Come on, show me the ball. हाँ, इसने मुझे अभी कमांड दी है कि आप मुझे बॉल शो करें, तो मैं उसको ट्रैक करूँगा। सो इसका लॉजिक ये है, इसको थोड़ा कैमरे को थोड़ा पीछे ले लूँ। सो ये देखें, ये रेड कलर की बॉल है, और ये जहाँ जहाँ जाएगी ये इसको ट्रैक करेगी। अभी ये अब फाइंड करेंगे बेसिकली बॉल कहाँ पे है। अब इसके बैक साइड पे रोबोट के कोई कैमरा नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि बॉल किधर है। अब ये अपना हेड को नीचे देख रहे हैं कि शायद बॉल लास्ट टाइम यहाँ पे थी, तो बॉल यहीं पे कहीं होगी। सो ये बेसिकली रोबोट हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, इसके डिफरेंट पर्पजेज़ हैं। सबसे मेन जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो रोबो कप। बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की एक टीम आई होती है। सो इसी तरह नर्स की भी टीम हर साल पार्टिसिपेट करती है इस मेगा इवेंट में, और इसके सुपरविजन बेसिकली डॉक्टर यासिर रियाज कर रहे हैं, जो कि हेड डिपार्टमेंट है SMME में। और उनके सुपरविजन में ये टीम हर साल क्वालिफाई करती है। लास्ट ईयर भी ये क्वालिफाई की थी। और इसमें ये होता है बेसिकली एक टीम में 5 रोबोट्स होते हैं, ओपोनेंट साइड पे भी 5 रोबोट्स होते हैं, और ये आपस में डॉजिंग भी करते हैं, गोल भी करते हैं। सो जो इस इवेंट का बेसिकली पर्पज़ ये है कि रोबोट्स वर्सेस रोबोट्स होते ही होते हैं। 2050 तक रोबोट्स वर्सेस ह्यूमन के मैचेस भी करवाए जाएं, जिस तरह फीफा अभी हो रही है, जिसमें फीफा लीग में ये होता है कि एक साइड पे लेट्स सपोज रोनाल्डो की टीम है, दूसरी साइड पे मेसी की टीम है, तो ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन है। सो 2050 तक ये एक गोल होगा कि ह्यूमन वर्सेस रोबोट्स मैचेस कराए जाएंगे। और अभी करंट रोबोट्स की इंटेलिजेंस का ये लेवल है कि ये जब ग्राउंड में फील्ड में चले जाते हैं, तो उसके बाद गोल पोस्ट को इन्होंने खुद ही रिकगनाइज करना होता है, बॉल को खुद ही डिटेक्ट करना होता है, और इसको एक दफ़ा जस्ट हम प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद ऑन इट्स ऑन ये बॉल को डिटेक्ट करेंगे, किक करेंगे, स्लो किक करना है, फास्ट किक करना है। इसी तरह गोलकीपर का भी रोल होता है कि उसने बॉल कैसे सेव करना है, कि बॉल मेरी तरफ आ रही, मैं डाइव करूँ, मैं उसके सामने जाके बैठ जाऊँ। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि पहले से इनको ट्रेन करते करते हैं, वहाँ पे डिसीजन इनके अपने होते हैं।
सो अभी ये Visit us again soon. नेक्स्ट कैटेगरी के रोबोट जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स कैटेगरी के ही है, इसका नाम बेसिकली पेपर है और इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने किसी भी बैंक में या आपकी कोई भी आउटलेट है तो उसके बाहर एज आ वेलकम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि ये आपको जब भी आप आएँ तो वेलकम करेगा। उसके अलावा आप अगर एजेड हैं तो आपको डिफरेंट कन्वर्सेशन आपसे कर सकता है। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो इसके बेसिकली ग्रिपर भी हैं हाथ। और अगर इसको आप नीचे से देखें तो ये ह्यूमन्स की तरह थोड़ा सा डिफरेंट शेप का है। इसमें लेग्स नहीं है, चूँकि रोबोट्स का ये होता है कि जब भी इन्होंने मूव करना होता है तो इनकी स्टेबिलिटी के काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। सो इस डिज़ाइन में नीचे व्हील्स यूज़ किए गए हैं और ऊपर से अपर बॉडी जो है वो ह्यूमन्स की तरह की है। इसकी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप की जा सकती हैं किसी भी टाइप की। इसमें ये आपको ईमेल्स भी बता सकते हैं कि आपके ईमेल्स आई हैं या आपकी कॉल्स वगैरह आई हैं। और हम इस लैब में इसको एज अ एंड्रॉयड डेवलपर डेवलप करते हैं कि इसकी डिफरेंट ऐप्स बनाते हैं। अभी मैं आपको अगर एक डेमो देता हूँ इसका छोटा सा। Please tell me your select on the tablet which demo you want me to show you. I can listen to you. Say yes or no to trying. यस। And now? सो आप देख रहे हैं कि इसके साथ आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं और ये आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई जो कि ऑन इट्स ओन करेगा। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। और जिस तरह आप देखते होंगे कि आप गूगल सीरी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि वो आपके म्यूज़िक को प्ले कर सकता है, या आपने कोई भी कॉल करनी हो तो आप जस्ट वॉइस कमांड देंगे और वो ऑपरेट करेगी। ये हमारी मोबाइल रोबोट की कैटेगरी के रोबोट्स आ जाएंगे जिसमें व्हील चेयर आ जाती है और पायलट क्रिएटी आ जाता है। पायलट क्रिएटी का बेसिकली ये है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन्स का जाना सेफ नहीं है, सो वहाँ पे ये रोबोट्स जा सकते हैं। अगर आप देखें कि वॉर जोन में आप सोल्जर को भेज रहे हैं तो उसकी लाइफ ऑन रिस्क है। सो इसके ऊपर गन भी माउंट हो सकती है, कैमराज भी लगी हुई हैं और रोबोटिक आर्म भी यहाँ पे हम इंटरफेस कर सकते हैं उसके साथ। सो इससे ये होगा कि जो टास्क ह्यूमन से जाके करते हैं वो ये परफॉर्म करके आ जाएगा। इवन मार्स पे भी इसी तरह के रोबोट्स जाते हैं जो वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं और नीचे अर्थ पे बेस स्टेशन में भेज देते हैं। तो अब व्हील चेयर हमने यहाँ पे डेवलप की, ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी बॉडी फुल पैरालाइज हो जाती है, जिसमें वो स्टीवन हॉकिंग जैसे केसेस होते हैं कि उनकी बॉडी के नीचे वाला नेक में फुल पैरालाइज होते हैं, सिर्फ वो सोच सकते हैं। सो इसमें व्हील चेयर में ये है कि ये आपकी सोच से भी चल सकती है कि आप चाह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड मूव करे तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी, इसी तरह राइट लेफ्ट। और इवन इसमें एडवांस फीचर्स भी अब आ रहे हैं जिसमें आपने जस्ट इसको गोल पॉइंट बताना होगा ब्रेन से कि मैं लेट्स सपोज किचन में जाना चाहते हैं तो ये आपको खुद ही ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करते हुए वहाँ पे ले जाएंगे। इसमें ये आप देख रहे होंगे सामने ब्लू कलर के सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि आपके पूरे घर को मैप कर लेते हैं और उसके अलावा तो कहीं भी मूव करना हो तो ये आपको लेके जाएगी। सो मैंने आपको पहले दो कैटेगरीज के बारे में बताया जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे और मोबाइल रोबोट्स थे। सो इसी तरह तीसरी कैटेगरी है जो एरियल रोबोटिक्स की है जिसमें आरसी प्लेन्स और क्वाडकॉप्टर्स आ जाते हैं। ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि एक ड्रोन है जिसमें 4 पैलेस करते हैं, तो ये बेसिकली क्वाडकॉप्टर है। आपने डिफरेंट वेडिंग्स में भी आजकल देखा होगा पाकिस्तान में कि वो एक क्वाडकॉप्टर आता है जो कि वीडियो शूट कर रहा होता है। इसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, इसमें रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसके नीचे हम वाटर बकेट लगा दें तो ये फायर फाइटर कर सकता है। उसके अलावा रेस्क्यू में अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉप करनी है किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ह्यूमन्स नहीं जा सकते, रोड्स तबाह हो चुकी हैं, तो वहाँ भी ये आपके सामान को पहुँचा सकता है। सो इसमें रोबोटिक्स में यही मेन 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम मेन काम कर रहे हैं यहाँ पे।
और इसके अलावा एक और कैटेगरी है, वो थोड़ी सी प्रोस्थेटिक्स की कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें आप उसके लिम्स वगैरह 3D प्रिंट करके और डिफरेंट सॉफ्ट रोबोटिक्स को यूज़ करके बिल्कुल ह्यूमन्स की तरह के बॉडी पार्ट्स भी डेवलप होती हैं और उनको आप ब्रेन से कमांड दे के मूव भी कर सकते हैं। सो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ वगैरह किसी वजह से काटने पड़ गए हैं, या आर्मी में देखते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको गोली लगने की वजह से उनकी टांग काटनी पड़ जाती है या कोई भी बॉडी पार्ट, तो वो आप यहाँ पे रोबोटिक्स से ब्रेक कर सकते हैं। उसमें आप उसकी नी को बिल्कुल ऐसा बना लें जिसमें ह्यूमन्स की लेग्स होती हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे ब्रेन से भी अपनी टांग को मूव कर रहे हैं, उनको भी उसी तरह ब्रेन से सिग्नल्स जाएंगे और वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन्स की तरह बिहेव करेंगे। सो ये बेसिकली बड़ा अच्छा है रोबोटिक्स और ह्यूमन्स का आपस में कम्बिनेशन, जिसमें अगर अल्लाह ना करे किसी के ना कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अपाहज ना हो, वो अपने काम खुद कर सके, आप वो खुद मूव कर सके अपने डेली के काम। सो उसको कोई ऐसा फील ना हो कि उसके पास कुछ कमी है। सो रोबोटिक्स इंसानों की काफ़ी हेल्प करेगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हसन नवाज साहब, आपने हमें रोबोट्स के बारे में बताया कि रोबोट्स पे कैसे काम किया जाता है नस्ल में। और अगर आपको इनके बताई गई मालूमात से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी आप कुछ मज़ीद चाहते हैं कि आपको कोई और भी रोबोट्स के बारे में बताया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी भी आप राय दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, मगर तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए हमारे स्पेशल गेस्ट हसन नवाज के साथ। अल्लाह हाफिज़।